हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीएचयू बीएड में आए हुए 2017 के प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजा दिलीपस्य गोसेवाया वर्णनम महाकाव्ये वर्तते। तो आपको बताना है कि राजा दिलीप गो सेवा वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है। तो पहला ऑप्शन है कुमार संभवम, दूसरा ऑप्शन है मृच्छकटिकम, तीसरा ऑप्शन है रघुवंश, चौथा ऑप्शन है मेघदूत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश से। रघुवंश में राजा दिलीप का गो सेवा है, क्योंकि गो का नाम कामधेनु रहता है जो राजा दिलीप को श्राप देता है, जिससे राजा दिलीप उसके निवारण के लिए वशिष्ठ के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी उन्हें श्राप से विमुक्ति के लिए गो सेवा का वर्णन बताते हैं। चलिए अब हम इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है उत्तर रामचरिते विषये वर्णितमस्ति। उत्तर रामचरित में कौन सा विषय वर्णित है? शिव पार्वती का, लवकुशयोः लवकुश का, कृष्ण अर्जुनयोः कृष्ण अर्जुन का, द्रौपदी अर्जुनयोः द्रौपदी अर्जुन का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लवकुश। उत्तर रामचरित में लवकुश का वर्णन है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? विभूति जी है। उत्तर रामचरित के लेखक विभूति जी है। उत्तर रामचरित में लवकुश का वर्णन है। उत्तर रामचरित एक नाटक है जिसमें कितने अंक है? तो 7 अंक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कुमार संभवस्य रचयिता का। दोस्तों पिछले क्लास में भी हम इस पे डिस्कस किए थे कि कुमार संभव के लेखक कौन है। तो कुमार संभव के लेखक कालिदास जी हो गए। कुमार संभव कालिदास की रचना है और शिशुपाल वध माघ की रचना है। शिशुपाल वध माघ की रचना है। कुमार संभव कालिदास की रचना है। नैषधीय चरितम हर्ष की रचना है और स्वप्नवासोवत्तम भास की रचना है। ये सारे ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कुमार संभव के लेखक कालिदास, शिशुपाल वधम के माघ, नैषधीय चरितम का हर्ष, स्वप्नवासवत्तम का भास। इस तरह से प्रश्न आएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। और कुमार संभव में कितने सर्ग होते हैं? तो 17 सर्ग होते हैं। कुमार संभव में शिव और पार्वती की का वर्णन है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है हर्षचरितस्य रचयिता वर्तते। आपको बताना है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? कालिदास, शूद्रकः, बाणभट्ट, माघ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट का। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट है। बाणभट्ट के 5 रचना है। इसी क्रम में हर्षचरित क्या है? तो एक आख्यायिका है। और बाणभट्ट के 2 और महत्वपूर्ण रचना है, तो उसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। चंडी शतकम, चंडी शतक के लेखक बाणभट्ट है। और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। और बाणभट्ट हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है। हर्षचरित आख्यायिका है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट जी है। और हर्षचरित में 8 उच्छ्वास होते हैं। हर्षचरित में 8 उच्छ्वास होते हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट जी है। हर्षचरित क्या है? तो आख्यायिका है। उसके बाद चंडी शतक के लेखक बाणभट्ट जी है। और चंडी शतक के लेखक बाणभट्ट, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट जी। तो चलिए दोस्तों इस तरह से एक प्रश्न में आपके 4 या 5 प्रश्न आ जाएंगे। अब अगले
प्रश्नों पे चलते। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है शूद्रकस्य रचना वर्तते। आपको बताना है कि शूद्रक का रचना कौन सा है। तो ये प्रश्न हम दोस्तों पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। तो पहला ऑप्शन मृच्छकटिकम, दूसरा स्वप्नवासवत्तम, तीसरा रत्नावली, चौथा मुद्रा राक्षसम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम क्या है? शूद्रक की रचना है। और इसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। और यह क्या है? तो नाटक है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है और इसमें 10 अंक होते हैं। और इसका जो नायक है वह चारुदत्त है और नायिका कौन है? तो वसंत सेना है। नायक चारुदत्त और नायिका वसंत सेना। इसमें 10 अंक होते हैं और इसके लेखक शूद्रक जी है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक जी। और स्वप्नवासवत्तम के लेखक स्वप्नवासवत्तम के भास मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त और रत्नावली के हर्ष वर्धन, स्वप्नवासवत्तम के भास, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों नल दमयंतयोः वर्णनम वर्तते। आपको बताना है कि नल दमयंती का वर्णन किस महाकाव्य में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन है गुरुचरिते, नैषधीय चरिते, शिशुपाल वधे, मेघदूते। तो नल दमयंती का जो वर्णन है दोस्तों वो नैषधीय चरितम में किया गया है, जिसका नायक नल रहता है और नायिका दमयंती रहती है। और नैषधीय चरितम के लेखक कौन है? तो हर्ष जी है। नैषधीय चरितम के लेखक हर्ष जी है। नल दमयंती का वर्णन नैषधीय चरितम में किया गया है और नैषधीय चरितम में 22 अंक होते हैं। नैषधीय चरितम में 22 अंक होते हैं। नल दमयंती का वर्णन नैषधीय चरितम में किया गया है और नैषधीय चरितम के लेखक श्री हर्ष जी होते हैं। और मेघदूत के लेखक कालिदास जी। शिशुपाल वध के लेखक श्री हर्ष जी। और गुरुचरित यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो शिशुपाल वध के लेखक माघ, मेघदूत के लेखक कालिदास, नैषधीय चरितम के लेखक श्रीहर्ष। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग होते हैं जो एक महाकाव्य है और नल दमयंती का वर्णन नैषधीय चरितम में किया गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है लता शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम भवति। आपको बताना है कि लता शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। तो लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लतया हो जाएगा। तृतीया विभक्ति एक वचन पूछ रहा है तो लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि। तो लतया क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति एक वचन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है पच धातोः लृट लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम वर्तते। आपको बताना है कि पच धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा। पचिष्यति, पश्यति, पक्ष्यामि, पचिष्यामि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पचिष्यति। इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। पचिष्यति, पचिष्यता, पचिष्यन्ति, पचिष्यसि, पचिष्यथ, पचिष्यथ, पचिष्यामि, पचिष्याव, पचिष्यामा। तो इसका राइट ऑप्शन पचिष्यति। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रतिधन एकम प्रत्येकम। आपको बताना है कि इसमें कौन सा संधि है। दोस्तों इसमें यड़ संधि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इको यर्ची से यड़ संधि विधायक सूत्र है इको यर्ची और इक के स्थान में यर होता है। तो यहाँ प्रति में ई क्या है? इक है और अच पर में भी है तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो जब ये ई के स्थान पे य हो जाएगा तो प्रत्येकम हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यड़ संधि। यड़ संधि विधायक सूत्र है इको यर्ची। इस तरह से प्रश्न आएंगे दोस्तों कि यड़ संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो इको यर्ची। गुण संधि विधायक सूत्र कौन सा है?
तो आद्गुना, आद्गुना गुण संधि विधायक सूत्र आद्गुना। उसके बाद यड़ संधि विधायक सूत्र इको यर्ची, वृद्धि संधि विधायक सूत्र वृद्धि रेची, और दीर्घ संधि विधायक सूत्र अकसवर्णे दीर्घा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन बातों को। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, त्रिदेव इत्यत्र का समासः। आपको बताना है कि त्रिदेव यहाँ पर कौन सा समास है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों त्रिदेव, यहाँ पे द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे गणना किया गया है त्रिदेव, 3 देवों का समूह त्रिदेव। तो द्विगु समास इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है स गृहं गमिष्यति इत्यस्य अनुवादम कुरुता। आपको बताना है कि सह गृहं गमिष्यति का हिंदी में क्या अनुवाद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सह मतलब होता है वह, सह मतलब वह, सह मतलब वह हो जाएगा, और उसके बाद गृहम मतलब घर हो जाएगा, और गमिष्यति यह भविष्य काल का रूप है। तो गमिष्यति मतलब जाएगा, तो वह घर जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सह मतलब वह, गृहम मतलब घर, और गमिष्यति मतलब जाएगा, तो वह घर जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है शुद्धम वाक्यम लिखता। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अहम जलम पीबती। तो दोस्तों अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, और यहाँ पर पीबती क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यह क्या हो जाएगा, यह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अहम के साथ पिवामी होता है, पीबती सह के साथ होता है, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अहम गृहम गच्छति। अहम के साथ गच्छति नहीं लगता है, गच्छामी लगेगा, क्योंकि यह उत्तम पुरुष का एक वचन है और यह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यह भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है त्वम कुत्र गच्छति। तो दोस्तों सह के साथ गच्छति लगेगा, ना कि त्वम के साथ। त्वम के साथ गच्छसी लगेगा, तो यहाँ यह भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स गृहम गच्छति। स के साथ क्या लगेगा, गच्छति लगेगा, ती लगेगा, ती तांति सीता था आमी आवा आमह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रमिदं दर्शने वर्तते। आपको बताना है कि किस दर्शन में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है। सांख्य, न्याय, वेदांत, योग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वेदांत। वेदांत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है, और वेदांत के रचनाकार कौन है, तो वेदांत के रचनाकार हो गए श्री शंकराचार्य। अब वेदांत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा नाम का सूत्र है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एमए में भी देखने को मिलता है। तो यम नचिकेतयोः संवाद उपनिषदे वर्तते। आपको बताना है कि यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कठोपनिषद। कठ उपनिषद में क्या है, यम नचिकेता का संवाद है। यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। कठोपनिषद किस ग्रंथ से संबंधित है, तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है संस्कारात् परम गुरुकुले प्रवेश भवति स्म। किस संस्कार के बाद गुरुकुल में प्रवेश होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपनयन। उपनयन संस्कार के करने के बाद द्विज को गुरुकुल में प्रवेश मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अर्य नहीं होगा, अर्थ होगा। अर्थशास्त्रस्य रचयिता वर्तते। तो आपको बताना है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहते हैं।
कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य कहते हैं, इसलिए अर्थशास्त्रस्य रचयिता कौटिल्य वर्तते। और यहाँ पर कौटिल्य नहीं रहता, विष्णुगुप्त होता तो विष्णुगुप्त वर्तते, चाणक्य रहता तो चाणक्य वर्तते। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है आयुर्वेद वेदस्य उपवेद वर्तते। तो आपको बताना है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद है। उसके बाद ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, यह भी आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है वेदा अध्ययनम भवति स्म। यह पिछले क्लास में भी हम बताए थे दोस्तों कि वेदा अध्ययनम पहले कहाँ होता था, वेदों का अध्ययन पहले प्राचीन समय में कहाँ होता था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुकुलेषु। गुरुकुल में क्या होता था, वेदों का अध्ययन होता था। उसके बाद निरुक्तस्य रचयिता कह वर्तते। निरुक्त में के रचयिता कौन है, तो यास्क जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निरुक्त में 3 कांड होते हैं और निरुक्त में 12 अध्याय होते हैं और 2 परिशिष्ट भाग को मिलाकर 14 अध्याय होते हैं। तो जब आपको एग्जाम में आएगा कि 2 परिशिष्ट भाग को मिलाकर कितना अध्याय होगा, तो 14 अध्याय होगा। अगर ऐसे ही पूछेगा निरुक्तस्य में कितने अध्याय होते हैं, तो 12 अध्याय होगा। और निरुक्तस्य के लेखक यास्क जी है और निरुक्तस्य में 3 कांड होते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा दोस्त प्रश्न है यह 2016 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो वेदांगानी संति, वेदांगानी संति, वेदों के अंग कितने माने गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 60। वेदों के अंग कितने माने गए हैं, तो 6 प्रकार के माने गए हैं। और वो 6 प्रकार के कौन है, तो शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, हस्तो कल्पोत उच्यते। तो यहाँ पे दोस्त शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, उसके बाद व्याकरण, ये 6 प्रकार के, और कल्प, ये 6 प्रकार के क्या है, तो वेदों के अंग कहे गए हैं। छंदा पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोत उच्यते, ज्योतिषामयनम चक्षुर, निरुक्तम श्रोतमुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। इस प्रकार का इसका सूत्र है। छंदा पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोत उच्यते। छंदा पादौ तु वेदस्य मतलब पैर कहा गया है छंद को, हस्तौ कल्पोत उच्यते, और हाथ किसको कहा गया है, कल्प को कहा गया है। ज्योतिषामयनम चक्षुर, नेत्र कहा गया है ज्योतिष को। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, और निरुक्त को क्या कहा गया, कान कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त को कान कहा गया है। उसके बाद शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को क्या कहा गया है, नाक कहा गया है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, अब मुख को, व्याकरण को क्या कहा गया, मुख कहा गया है। इस प्रकार का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद श्रीमद्भगवत गीतायाम कति अध्याया संति, तो गीता में कितने अध्याय है, तो 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अध्याय गीता में होते हैं। उसके बाद सिद्ध्यति कार्यानि न मनोर्थई, तो इसमें इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसके बीच में क्या आएगा, तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमेन। और यह कहाँ से लिया गया है, तो हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। तो उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोर्थ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है यह 2 सालों से लगातार आ रहा है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। शरीर माध्यम खलु साधनम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और यह कहाँ से,
लिया गया है तो कुमार संभव के से लिया गया। कुमार संभव के लेखक कौन है? कालिदास जी है। और कुमार संभव में 17 सर्ग होते हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग होते हैं। यह कालिदास का ग्रंथ है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कुमार संभव से लिया गया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद।